हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ। इसका नाम है DLIS यानी कि डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जामिनेशन। ये DLIS और BLIS दो होती है, इसको बोलते हैं डिलिस और बिलिस। ये 12th के बाद होती है। DLIS मतलब डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। इसमें क्या होगी, जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है अपने स्कूलों में, है ना, उनके लिए ये चीज़ें होती है। और BLIS होती है ग्रेजुएशन के बाद। ये भी 1 साल का कोर्स है और ये भी दोनों 1 साल का कोर्स है। बहुत ही बेहतरीन। जिस प्रकार टीचर बनने के लिए, एक थर्ड ग्रेड टीचर के लिए आपको STC JPT DLED DAT करना कंपलसरी है। सेकंड ग्रेड के लिए BEd वगैरह, फर्स्ट ग्रेड के लिए मास्टर डिग्री प्लस BEd। उसी प्रकार आपको पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको थर्ड ग्रेड के लिए DLIS करना कंपलसरी, सेकंड ग्रेड के लिए BLIS बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इन्फो साइंस, और फर्स्ट ग्रेड के लिए MLIS। तो इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया बटा हुआ है, जैसे कि PTI होता है, DPEd डिप्लोमा, BPEd बैचलर, MPEd मास्टर। तो हर एक फील्ड का अपना अपना डिप्लोमा से ले मास्टर डिग्री का प्लान होता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों का ये मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर DLIS क्वेश्चन सीरीज लेके आओ, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन पेपर है ये 2022 का, लेकिन अब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पेपर नंबर 100 नंबर के आते हैं, 5 क्वेश्चन, 5 × 4 = 20 के। पहले क्वेश्चन, 19वें संस्करण के डीवे दशमलव के पद्धति के 3 खंडों के नाम बताइए। ठीक है। In which year the 7th edition of the columns was published? What do you mean by the false linkage chain procedure? Right meaning of class. What is mixed notation? What do you mean by bibliography information? Define interlibrary loan. What is entry in cataloging? What do you mean by added entries? Define facial synthesis. और अब आ गए सेक्शन B, describe principle of letter in time with suitable example। कालक्रम PMEST, इसको डिफाइन करना है अच्छे से। डिस्कस नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण को अच्छे से, उसको ऑब्जेक्टिव को और सहायता आवश्यकताओं को समझाना है। डिस्कस द मेरिट ऑफ कार्ड फ्रॉम कैटलॉगिंग, पत्रक स्वरूप के गुणों की चर्चा कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग एंड बिब्लियोग्राफी, ये भी। एक्सप्लेन यूजफुलनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। डिस्क्राइब मेरिट एंड डिमेरिट ऑथर कैटलॉग। डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। डिस्कस टाइप्स ऑफ नोटेशन। ये भी 2023 वाला पेपर है। DLIS 01 डिफाइन मिक्स नोटेशन। देखो मैंने बोला था रिपीट होते हैं क्वेश्चन। दिव्येंदु और छठवें संस्कृत, उसमें 7 पूछा से, इसमें 6वां। इस तरह से आप क्या समझते हैं, रिलेटिव इंडेक्स क्या है, और विकासक्रम में लेवल इवोल्यूशन क्या है, कालानुक्रम से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय रो टाइटल। व्हाट इज फेच डिवाइस। ALA अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। व्हाट डू मीन इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी। सेक्शन B में 5 फंडामेंटल बताने हैं। एनालिटिक और एनालिटिक सिंथेटिक बताना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सब्जेक्ट मेथड एंड जियोग्राफिकल मेथड। What do you mean by library catalog? Write 3 major difference between classified and dictionary list. Discuss the various section of main entry. What do you mean by understand by name catalog? Describe its merits and demerit. What is OPAC? Describe its merit and demerit. अब सेक्शन C में आते हैं। Define library classification. Explain the function of library classification. और डिफाइन नोटेशन, अंकन को परिभाषित कीजिए और इसके फंक्शन को। DDC की डेविड डेसिमल की, DDC की प्रमुख विशेषता। ये क्वेश्चन फिक्स है 12वां क्वेश्चन। और डिस्कस द यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। तो ये 12-3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बेहद ही यूज़फुल आएंगे नज़र। आप इनको अवश्य कीजिए और 99% ये क्वेश्चन अवश्य रिपीट होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, बहुत ही आसान और अच्छे क्वेश्चनों का समावेश है। ठीक है, तो मिलता, हाँ साथ साथ चलो मैं ये भी करवा देता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन बैंक्स निकाले हैं,
आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और गूगल से कर लीजिएगा, गूगल से, चैट जीपीटी से, है ना, इसका भी सेक्शन 3 है।